नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जहां दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जहां दोस्तों आप सभी के लिए फाइनल जवाब आ चुका है। यहाँ पर टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नया सर्कुलर आप सभी के लिए सामने आया है। तो इस सर्कुलर के आधार पर हम आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार आपको कैसे और कितनी का पेंशन मिलेगी, और साथ ही साथ आज की इस वीडियो के अंदर तीन मुख्य अपडेट जो कि बहुत ही प्रमुख पेंशन पर निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें दोस्तों पहला अपडेट है ईपीएस 95 उच्च पेंशन योजना का विकल्प चुनने वालों के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर रहा है डिनायल ऑफ जस्टिस, यानी कि ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बड़ी न्यूज है, ईपीएफओ ने लौटाए करोड़ों रुपए पेंशन पर लग चुका है विराम। जी दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ताजा खबर है। करीब 600 कर्मचारियों अधिकारियों का करोड़ों रुपए वापस कर दिया है और बढ़ी हुई पेंशन पर दोस्तों टेंशन बढ़ चुकी है। इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बहुत ही खास जानकारी जो कि कोई भी नहीं देता। ईपीएफओ कॉपस और सब्सिडी पर बड़ा बयान आया है और 3000 रुपए यहाँ की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। यानी कि दोस्तों आप सभी की पेंशन को लेकर हो गया, आप सभी के महंगाई भत्ते को लेकर हो गया, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर हो गया, डीए एरियर को लेकर हो गया, जो भी बड़ी खबरें और इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही हैं, आप सभी को एक के बाद विस्तार से दोस्तों इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप सभी के लिए आया महत्वपूर्ण सर्कुलर पेंशन्स के वितरण को लेकर नई लिस्ट सर्कुलर के तहत आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार नई लिस्ट क्या है और इस लिस्ट के आधार पर आप सभी को कब, कैसे और कितनी पेंशन्स का लाभ देखने को मिलेगा। ये दोस्तों इंपोर्टेंट खबर हम सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए पेंशनेबल सर्विस के साथ साथ जो करंट पेंशन की सीलिंग थी 15,000 रुपए की, उसके आधार पर कितनी पेंशन मिलेगी, साथ ही जो सीलिंग हटाई गई है उस सीलिंग हटाने के बाद आपको पेंशन कितनी मिलेगी, ये पूरा कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आपने पेंशनेबल सैलरी सर्विस जो है वो 10 से 15 साल की है तो आपको 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर यहाँ पर 2,000 से लगाकर 3,200 के बीच की पेंशन मिलेगी। अगर आपने 20 से 25 साल तक की सेवा का योगदान दिया है तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को 4,700 रुपए से लगाकर यहाँ पर 5,700 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं अगर आपने 30 या फिर 35 साल तक लगातार सर्विस दी है तो दोस्तों यहाँ पर 6,800 रुपए से लगाकर 7,500 रुपए के बीच की पेंशन आपको यहाँ पर जो है मिलने वाली है। यह है 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर। वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सैलरी लिमिट हटाई गई तो आपको पेंशन आपकी सैलरी के आधार पर मिलेगी। तो आपकी सैलरी चाहे 25,000 है, चाहे 50,000 है, चाहे 75,000 है, तो उसमें आपको कितनी यहाँ पर पेंशन मिलेगी। तो 15,000 का कंट्रीब्यूशन करने वाले अगर आपकी 25,000 रुपए की सैलरी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर 5,300 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर आपने 25 साल तक सर्विस की है तो दोस्तों यहाँ पर 9,600, और 35 साल तक अगर आपने सर्विस की है तो दोस्तों यहाँ पर 12,500 रुपए 25,000 रुपए की सैलरी के आधार पर मिलेंगी। वही 50,000 रुपए की सैलरी के आधार पर अगर आपने 35 साल तक सर्विस की है तो आपको 25,000 रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि आधी पेंशन मिलने वाली है। ये बड़ा और इंपोर्टेंट सर्कुलर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी हो चुका है। वही महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो ईपीएस 95 उच्च पेंशन योजना का विकल्प चुनने वालों के साथ ईपीएफओ कर रहा है डिनायल ऑफ जस्टिस। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 हायर पेंशन की गणना को लेकर एक और बात पेंशनर्स के सामने आ रही है। ईपीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में चल रही मामलों का भी जिक्र यहाँ पर दोस्तों किया गया है। पेंशन मामलों के जानकार पेंशनर्स कल्याण कुमार सिन्हा ने यहाँ पर जो बताया कि पेंशन की गणना विधि उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पेंशन फंड योगदान ईपीएफओ द्वारा निर्धारित वेतन सीमा तक है, अर्थात दोस्तों 31 अगस्त 2014 तक 6,500 रुपए और इसके बाद 15,000 रुपए। इसलिए आपकी पेंशन योग्य वेतन की गणना 31/8/2024 की अवधि तक 6,500 रुपए प्रति माह की वेतन सीमा तक और इसके बाद की अवधि के लिए 15,000 रुपए प्रति माह की वेतन सीमा अलग
अलग अलग आनुपातिक आधार पर की जाएगी या सेवा के अवधि में 2 वेतन सीमा अवधि के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है। ईपीएफओ द्वारा उन लोगों के लिए आनुपातिक आधार लागू करने के बाद व्यापक विरोध हो रहा है जिन्होंने अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान वास्तविक उच्च वेतन के आधार पर पेंशन फंड में योगदान दिया था। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में क्या कहा था, क्योंकि उच्च पेंशन के लिए कोई अनुपातिक प्रावधान मौजूद नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह विवाद का विषय नहीं था। पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें पेंशन योग्य वेतन की गणना के तरीके पिछले 12 महीनों की औसत से बदलकर 60 महीनों के औसत का करने का फैसला लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें इससे कोई भी खामी नहीं दिखेगी। वहीं दोस्तों सामान्य पेंशन योजना पर सवाल है कि जहां तक सामान्य पेंशन योजना का सवाल है तो 2 अवधियों के लिए 2 अलग अलग पेंशन योजना की वेतन सीमाएं हैं, यानी 1 सितंबर 2014 से पहले और बाद में यही सामान्य पेंशन की गणना अनुपातों के आधार पर तर्क है। लेकिन उच्च पेंशन भोगियों के लिए केवल एक पेंशन योग्य वेतन सीमा मौजूद है जो कि बाहर निकलने से पहले 60 महीनों का औसत वेतन। इसलिए माना यह जा रहा है कि अनुपातिक का आधार अतार्किक है और उच्च पेंशन योजना का विकल्प चुनने वालों के साथ न्याय से इनकार कर रहा है ईपीएफओ। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में अब सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएफओ ने लौटाए करोड़ों रुपए, पेंशन पर लग चुका है विराम। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन की ताजा गणना सामने आई है। करीब 600 कर्मचारियों से अधिक का यहां पर करोड़ों रुपए वापस हो गया है। बड़ी पेंशन की दोस्तों आप सभी के लिए टेंशन। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लोकसभा चुनाव 2024 तक ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर सारी जो कवायदातें थी उस पर विराम लगा दिया है। ईपीएफओ एक के बाद एक फॉर्म को वापस करता जा रहा है। दोस्तों यहां पर जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की भिलाई स्टील प्लांट के करीब 650 उच्च पेंशन धारक फॉर्म वापस कर दिए गए। पेंशन के लिए जमा किया गया डिफरेंस अमाउंट वापस किए जाने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों यहां पर भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी और अधिकारी काफी तनाव में हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सेल के बीच ठनी हुई है। ईपीएफओ का कहना है कि सेल के सीपीएफ ट्रस्ट ने ईपीएफओ की अनुमति बगैर ही कंट्रीब्यूशन का काम किया है। यही वजह है कि बीएसपी के कर्मचारियों और अधिकारियों का फॉर्म वापस किया जाता है। बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा कर्मचारियों का करोड़ों रुपए वापस आ गया है। साथ ही दोस्तों 30 लाख तक वापस आ चुका है। न्यूनतम अमाउंट करीब 2.5 लाख है। वापस की गई अधिकतम राशि 30 लाख बताई जा रही है। जीएम स्तर के अधिकारी का करीब 30 लाख रुपए के आसपास ईपीएफओ ने दोस्तों यहाँ पर जो है वापस कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से हमने जब संपर्क किया तो वहां से जानकारी आ रही है कि नई सरकार बनने के बाद ही कुछ होना है। फिलहाल सारी कवायदातें रोक दी जा चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों से कुछ गाइडलाइन नहीं है, चुनाव के बाद ही कुछ तय किया जाएगा। साथ ही अगली और बड़ी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट अपडेट आ रही है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। यह जानकारी आप सभी को कोई नहीं देगा। दोस्तों ईपीएफओ कॉर्पस और सब्सिडी पर यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा बयान निकलकर सामने आ चुका है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ पर एक बार फिर से सवाल उठाया गया है। ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफ को लेकर किसी कंटेंट पर पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्ले ने समीक्षा की है। बारीकी से एक एक बात को उजागर किया है। पेंशनर्स को जागरूक करने के उद्देश्य से उन्होंने एक फेसबुक पर बड़ा पोस्ट किया है। पेंशनर्स का कहना है कि अक्सर तथ्य को छुपाया जाता है जो कि पेंशन भोगी सदस्य ईपीएस सदस्यों के 3% से भी कम है। यहाँ पर 57 है या फिर उससे अधिक मौजूद कॉर्पस के सदस्य हैं जो अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। सेवानिवृत्त सदस्य जो कि पेंशन धारक है तो उनको पैसे कैसे वितरित किए जा सकते हैं, उनके पैसे को अलग कैसे करें, फिर उनके तर्क में सही कैसे ठहराएं। इसलिए उन्होंने हाईलाइट यहाँ पर 9.0 लाख रुपए का ब्याज आय को मतलब नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियोक्ता से पेंशन मिलती है, वही सरकार है, और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बदले ईपीएस है। दोस्तों ईपीएस पेंशन का भुगतान न तो सरकार और न ही नियोक्ता द्वारा किया जाता है बल्कि लाभार्थी द्वारा अपने छोटे योगदान के साथ स्वयं बनाए गए फंड के द्वारा किया जाता है। इसलिए पेंशन किसी के योगदान मात्र की यहाँ पर निर्भर नहीं है और कुछ भी नहीं है। इसलिए अन्य पेंशन योजना के साथ तुलना करने का इसका कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों हरियाणा मॉडल को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाएगा, इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। कल्याण पेंशन का भुगतान राज्य सरकार करदाताओं के पैसे से किया जाता है। ईपीएस पेंशन भोगी भी इसका सवाल उठा सकते हैं यदि अन्यथा नहीं तो योग्य है या अयोग्य है। और इस साल हरियाणा सरकार के बजट को देखें तो जहां पर ईपीएस पेंशनरों को 3000 रुपए प्रति माह की वृद्धा पेंशन देने का प्रावधान है, दूसरे राज्य भी इसे अपना सकते हैं। इस पर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है।